हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा दो वृत्ताकार डिस्कें ए और बी एक ही मोटाई तथा एक ही धातु की बनी हुई है। तो एक ही मोटाई बच्चों और एक ही धातु की बनी, अर्थात बच्चों दोनों का घनत्व समान है। और बच्चों इसमें कहा जा रहा है कि ए का व्यास और बी के व्यास का दोगुना है, यानी कि जो ए का व्यास है वो बी के व्यास का दोगुना है। तो बच्चों इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो ए की त्रिज्या है वो बी की त्रिज्या के दोगुना है। तो बच्चों इसमें कहा जा रहा है कि केंद्र से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत अक्ष के परितः जो ए डिस्क का जड़त्वाघूर्ण है वो बी डिस्क की तुलना में कितने गुना होगा। बच्चों ये हमें चार विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करना है। चलिए बच्चों अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों कोई भी हमारा वृत्ताकार डिस्क है, इस प्रकार से बच्चों वृत्ताकार डिस्क मान लेते हैं। तो बच्चों इसके केंद्रीय अक्ष से बच्चों इसके केंद्र बिंदु से जाने वाली तथा तल के अभिलंबवत जो हमारा अक्ष है, घूर्णन अक्ष, इसके परितः जो जड़त्वाघूर्ण का मान होता है वो होता है बच्चों 1/2 द्रव्यमान m और त्रिज्या r का वर्ग। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों कोई भी डिस्क है इस प्रकार से हमारी बच्चों, अगर हम इसका आयतन देखें कितना हो जाएगा, तो बच्चों इसकी मोटाई अगर हम t मान ले बच्चों, इस प्रकार से इसकी डिस्क की मोटाई, बच्चों इस मोटाई को जो है हम t मान लें और इसकी त्रिज्या को हम बच्चों r मान लें। तो यहाँ पे आयतन इसका कितना हो जाएगा देख लेते हैं बच्चों। तो आयतन हो जाएगा बच्चों क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और गुणे बच्चों मोटाई। तो यहाँ से बच्चों क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r का वर्ग और गुणे बच्चों t। और बच्चों हमें पता है कि द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन। तो चलिए बच्चों यहाँ पर दो डिस्क दी गई, एक तो ए डिस्क दिया गया है और दूसरा बी डिस्क दिया गया है बच्चों इस प्रकार से। बच्चों यहाँ पे दोनों के जो जड़त्वाघूर्ण है केंद्रीय अक्ष के केंद्रीय केंद्र बिंदु से जाने वाली तथा बच्चों तल के अभिलंबवत जो अक्ष है उसके परितः जो जड़त्वाघूर्ण है उसकी हमें तुलना करना है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे अगर हम द्रव्यमान देख लें कि पहली डिस्क का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो बच्चों हमें पता है द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन होता है। तो बच्चों यहाँ पर घनत्व जो है वो हम d मान लेते हैं और आयतन हो जाएगा बच्चों पाई आर ए का वर्ग, आर ए मतलब ए डिस्क की त्रिज्या, और बच्चों गुणे मोटाई को हम t मान लेते हैं। बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक ही मोटाई, अर्थात बच्चों दोनों डिस्क की मोटाई समान है और एक ही धातु की बनी है, तो बच्चों दोनों का घनत्व भी समान होगा। तो इसी प्रकार से बच्चों अगर हम बी डिस्क का द्रव्यमान लिखें तो ये हो जाएगा डी पाई आर बी का वर्ग और गुणे बच्चों टी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें कि त्रिज्याओं में क्या संबंध है बच्चों, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए का व्यास बी के व्यास का 2 गुना है, यानी कि बच्चों ए की त्रिज्या भी बी की त्रिज्या के 2 गुना होगा। अर्थात बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि दो जो बच्चों ए की त्रिज्या है वो 2 गुना होगा बी की त्रिज्या के। बच्चों इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो बी की त्रिज्या है बच्चों आर बी, उसका 2 गुना अगर कर दे तो इस प्रकार से बच्चों हमारी ए की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी बच्चों। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे बच्चों पहली डिस्क जो है इसका अगर हम केंद्र बिंदु से जाने की वाली अक्ष और बच्चों तल के अभिलंबवत जो अक्ष है उसके परितः जड़त्वाघूर्ण लिखे तो हो जाएगा 1/2 और बच्चों एम ए और आर ए का वर्ग। इसी प्रकार बच्चों बी के लिए लिखे तो आई बी बराबर हो जाएगा 1/2 एम बी आर बी का वर्ग। अब चलिए बच्चों इसमें द्रव्यमान का मान रख देते हैं, तो आई ए बराबर हो जाएगा 1/2 और एम ए की जगह रख देते हैं बच्चों डी पाई आर ए का वर्ग और टी बच्चों, उसके बाद फिर ये आर ए का वर्ग हो जाएगा बच्चों। फिर आई बी बराबर देख लें बच्चों तो ये हो जाएगा 1/2 एम बी का मान रख दे तो हो जाएगा डी पाई आर बी का वर्ग टी और बच्चों फिर ये आर बी का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों अगर हमें दोनों की तुलना करना है तो दोनों का अनुपात ले लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा आई ए भागे आई बी और इस प्रकार से बच्चों ये हो जाएगा हमारा 1/2 डी पाई आर ए की घात बच्चों हम 4 लिख सकते हैं यहाँ से, आर ए की घात 4 और टी। और इसी प्रकार से बच्चों नीचे लिख सकते हैं 1/2 डी पाई आर बी की घात 4 और टी। तो बच्चों ये टी से टी कट जाएगा, 1/2 डी पाई 1/2 डी पाई कट जाएगा बच्चों। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा आर ए भागे आर बी की घात बच्चों 4। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा
कि आर ए बराबर हमारा है 2 RB। तो यहाँ पे बच्चों इसका मान रख देते हैं, आर ए बराबर 2 RB, तो ये जाएगा बच्चों 2 RB भागे RB, और ये बच्चों पूरे की घात 4। तो यहाँ से बच्चों हमें IA भागे IB का मान प्राप्त हो जाएगा। ये बच्चों RB से RB कट जाएगा, 2 की घात 4। बच्चों 2 की घात 4 को हम लिख सकते हैं 16। तो यहाँ से बच्चों हमें IA बराबर दिख रहा है 16 गुणे IB, अर्थात बच्चों जो हमारा A डिस्क का जड़त्वाघूर्ण होगा वो B डिस्क के जड़त्वाघूर्ण का 16 गुना होगा। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो हमारा जो बच्चों ये डी विकल्प है कि A का जड़त्वाघूर्ण B की तुलना में कितने गुना होगा, तो 16 गुना होगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।